हेलो, आप लोग कैसे हैं? मैं एक कुरुक्षेत्र बुक रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित एक काव्य है, मैं उसे आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ सभी हिंदुत्व भाइयों जो है, युवा पीढ़ी के, वो सभी जो है इस तरह के काव्य, इस तरह की कविताएं पढ़े। इसमें काफ़ी सारे ज्ञान की बातें होती है। तो इसमें हमें बहुत ही अच्छी एक काव्य लगा, मैं आप लोगों के बीच उसे रखना चाहता हूँ। ये है कि सत्य ही तो जा चुके सब लोग हैं दूर, ईर्ष्या द्वेष हाहाकार से मर गए जो वे नहीं सुनते इसे, हर्ष का स्वर जीवितों का व्यंग है। स्वप्न सा देखा सुयोधन कह रहा, ओ युधिष्ठिर सिंधु के हम पार हैं, तुम चिढ़ाने के लिए जो कुछ कहो किंतु कोई बात हम सुनते नहीं। तो इस काव्य में कहा गया है कि जितने भी कौरवों की सेनाएं, कौरवें जो मर गए, सुयोधन जो मर के चले गए, वो तो चले गए, तो वो एक तरह से सिंधु, जिसका अर्थ यहाँ पे है कि एक बहुत लंबी नदी के उस पार, उस तट पे है, और तुम इस तट पे अपना जीत का हाहाकार, अपना जीत का जो है एक हास्य जो है, अपना हंसी, एक खुशी को तुम व्यक्त कर रहे हो या बोल रहे हो कि हम जीत गए, हम जीत गए, पर उसे सुन कौन रहा है? सुनने वाला तो मर के उस पार चला गया। तो वही यहाँ पे सुयोधन कह रहा है कि हम तो सिंधु के इस पार आ गए मर के, तुम जो अपना हर्षोल्लास जो कह रहे हो या जो भी कुछ तुम सुना रहे हो, तुम तो सिंधु के उस पार हो और हम उसे कुछ सुन नहीं रहे। वही यहाँ पे सुयोधन कह रहा है कि हम वहाँ पर हैं महाभारत जहाँ दिखता स्वप्न अंतः शून्य सा। सुयोधन कह रहा है कि हम मर के हम इस पार आ गए हैं, और जहाँ पर हम आ गए हैं यहाँ पर से जो है महाभारत एक शून्य सा हमें लग रहा है। एक रचित घटना है लेकिन वो शून्य सा हमें लग रहा है। महाभारत जहाँ से दिखता है स्वप्न अंतः शून्य सा, जो घटित सा तो है, जो घटित सा तो कभी लगता, मगर अर्थ जिसका अब ना कोई याद है। जो मर के चला गया उसे क्या अर्थ याद रहेगा? आ गए हम पार तुम उस पार हो, यह पराजय यह की जय किसकी हुई, व्यंग पश्चाताप अंतरदाह का अब विजय उपहार भोगो चैन से। सुयोधन वही बोल रहा है कि विजय किसकी हुई या जय किसकी हुई, व्यंग एक जो विजय है वो एक व्यंग है, और पश्चाताप और अंतर्दाह का अब जो विजय उपहार है वो तुम भोगो चैन से। सुयोधन ये कह रहा है कि जितने भी कौरवों की सेनाएं मरी, कौरवें मरी, तो उन लोगों का, कौरव का सेना मरा तो कितनी सेनाओं की पत्नियां जो है वो विधवा हुई, किसी कोई सिंदूर पोंछता सा, कोई बिलखता, उसके बच्चे बिलखते हैं, रोते हैं। किसी का पुत्र मर गया, वो उसके पिता बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। किसी का पिता मर गया, उसका पुत्र बिलख रहा है। कितनी पत्नियां विधवा हो गई। जो ये एक जो है ना, एक मौत का जो राज्य में जो घटित एक घटना है, जो कि हर जगह विलाप ही विलाप दिख रहा है। तो ये जो विजय उपहार है इसे तुम भोगो चैन से, ये यहाँ पे सुयोधन कह रहा है कि हर्ष का स्वर घूमता निराशा सा, लड़खड़ाता मर रहा कुरुक्षेत्र में। कि तुम जो हंस रहे हो, जो तुम अपना हर्ष का जो उल्लास का जो तुम अपना स्वर को तुम व्यंग कर रहे हो, जो तुम बाँच रहे हो, वो तो तुम्हारा इसी कुरुक्षेत्र में घूम रहा है, और घूम के वहीं पे मर रहा है, और निराशा सा हो रहा है, क्योंकि उसे सुनने वाला तो रहा नहीं। तुम जिसके लिए बोल रहे हो, तुम जिसको सुनाना चाह रहे हो, वो तो सिंधु के पार है, वो तो मर के चला गया, वो सुनने का नहीं। तो वही यहाँ पे कह रहा है, हर्ष का स्वर घूमता निराशा सा, लड़खड़ाता मर रहा कुरुक्षेत्र में, और युधिष्ठिर सुन रहे अव्यक्त सा एक वर मन का, कि व्यापक शून्य का रक्त से सींच कर समर की मेदनी हो गई है लाल नीचे कोस भर, और ऊपर रक्त की खरधार में तैरते हैं अंगरथ गजबाजी के, किंतु इस विध्वंस के उपरांत भी शेष क्या है, व्यंग ही तो है भाग्य का। तो ये काव्य बहुत ही सुंदर लगा हमें। आपको कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताएं।